अष्टवक्र गीता। राजा जनक और अष्टवक्र संवाद, सार और संक्षेप। अष्टवक्र गीता का आरंभ मुमुक्षु राजा जनक द्वारा पूछे गए 3 प्रश्नों से होता है कि ज्ञान कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती है, वैराग्य कैसे होता है। संपूर्ण आध्यात्म का सार इन 3 प्रश्नों में समाहित है। आध्यात्मिक उपलब्धि में वैराग्य का होना अथवा आसक्ति त्याग पहली शर्त है। इससे होता है आत्मज्ञान एवं आत्मज्ञान से ही मुक्ति होती है, जो जीव की सर्वोपरि स्थिति है। जनक के 3 प्रश्नों का समाधान अष्टवक्र ने 3 वाक्यों में कर दिया एवं उपदेश सुनते सुनते ही जनक को वही आत्मानुभूति हो गई। कैसा अनूठा वक्तव्य रहा होगा, वह जनक की कितनी पात्रता रही होगी, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। सत्य पर इतना शुद्धतम वक्तव्य आज तक कोई नहीं दे पाया। यदि उसे आध्यात्म से निकाल दिया जाए तो आत्मज्ञानी को उस पूर्ण की उपलब्धि पर कैसे अनुभव होता है, यह जानना ही कठिन हो जाएगा। वेद, पुराण, उपनिषद भी इसके सामने फीके नजर आते हैं। कृष्ण की गीता का पात्र अर्जुन विभिन्न प्रकार की मानसिक समस्याओं में उलझा है। उसकी न ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है, न उसमें कर्तव्य बोध है। वह एक क्षत्रिय है, युद्ध क्षेत्र में खड़ा है। आतताइयों की चुनौतियां उसके सामने हैं, किंतु वह अपने कर्तव्य कर्म से भागना चाहता है। झूठी तर्क संगति देता है, कभी पाप पुण्य की, कभी स्वर्ग नर्क की, कभी सन्यास की बातें करता है, किंतु न उसमें कर्तव्य बोध है और न गुरु के प्रति निष्ठा। भगवान कृष्ण उसे सभी प्रकार के आध्यात्मिक पक्षों को समझाते हुए कर्तव्य बोध कराते हैं, किंतु अर्जुन अधिक प्रज्ञावान न होने से वह हर समाधान पर नए नए तर्क देता है। उसके ऐसी भ्रमित बुद्धि को देखकर कृष्ण ने जब अपने सारे प्रयत्न निष्फल होते देखे तो वे उसे अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं। तब कहीं अर्जुन को कृष्ण के व्यक्तित्व का पता चलता है, तो वह समर्पण के साथ ही उस दिव्य वाणी का ग्राहक बन जाता है, जिससे वह उस युद्ध को जीत सका। राजा जनक अर्जुन से कहीं अधिक नम्र, शुद्धचित, मुमुक्षु, प्रतिभा संपन्न एवं गुरु में पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा रखते थे। उन्होंने एक भी शंका नहीं उठाई, न झूठे तर्क दिए। गुरु के कहते ही समर्पित हो गए। यह समर्पण ही द्वार बन गया, जिससे गुरु उनमें फौरन प्रवेश कर गए। पूर्ण बोध से ही घटना घट गई। आत्मज्ञान में समस्या ज्ञान की ही नहीं, उलझे मन की है। मन की सफाई में ही सारा समय लग जाता है, वह फिर भी व्यक्ति रीता ही रह जाता है। शुद्ध एवं स्वच्छ मन इसकी अनिवार्य शर्त है। कोई इसे पूरी मात्रा कर दे तो गुरु का प्रसाद तत्काल ही उपलब्ध हो जाता है। इसमें एक क्षण का भी विलंब नहीं होता। राजा जनक जैसे पात्र होने पर हर व्यक्ति को ऐसी घटना घट सकती है। इसमें धर्म, संप्रदाय, देश, जाति, काल कोई बाधा नहीं है। यदि कोई इसे गंभीरता से हृदयंगम कर ले तो आत्मबोध की झलक मिल सकती है। कहते हैं विवेकानंद जब रामकृष्ण के पास गए और परमात्मा का प्रमाण पूछा तो रामकृष्ण ने उन्हें अष्टवक्र गीता पढ़ने को दी और कहा, इसे पढ़कर मुझे सुनाओ, मेरी दृष्टि कमजोर है। कहते हैं विवेकानंद इस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते ही ध्यानस्थ हो गए। वह उनके जीवन में क्रांति घट गई। आध्यात्मिक क्रांति बोध से आती है, अन्य क्रियाएं कहीं काम नहीं आती। अष्टवक्र ने कहा, चर्मकार चमड़ी को देखता है, वह ज्ञानी आत्मा को। आत्मा को देखने की क्षमता आना ही उसकी पात्रता है।
जिससे उपलब्धि संभव है। जनक ऐसे ही प्रज्ञावान थे जिनको थोड़े से ही प्रयास से आत्मबोध हो गया। पूर्व जन्म की पात्रता रही होगी तथा इस जन्म की मुमुक्षा। इन दोनों कारणों के उपस्थिति होने से ही घटना शीघ्र घट गई। 100 अंश ताप पर पानी खोलता है। जिसको 99 अंश ताप पूर्व जन्म में ही मिल चुका हो, वह केवल 1 अंश ताप मिलते ही खोल उठता है। किंतु पूर्व जन्म में जिसे 10 अंश ताप ही मिला हो, उसे 90 अंश की आवश्यकता पड़ती है। उपलब्धि में समय की भिन्नता का यही कारण है। फिर मनुष्य भी 4 प्रकार के होते हैं: ज्ञानी, मुमुक्षु, अज्ञानी और मूढ़। ज्ञानी वह है जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है। मुमुक्षु वह है जो ज्ञान प्राप्ति के लिए लालायित है, उसे हर कीमत पर प्राप्त करना चाहता है। और अज्ञानी वह है जिसे शास्त्रों का ज्ञान तो है किंतु उपलब्धि के प्रति कोई रुचि नहीं रखता। तथा मूढ़ वह है जिसे इस आध्यात्मिक जगत का कुछ भी पता नहीं है और न जानना ही चाहता है। वह पशुओं की भांति अपनी शारीरिक क्रियाओं को पूर्ण मात्र कर लेता है। वह शरीर में ही जीता है। इसमें मूढ़ से अज्ञानी श्रेष्ठ है, अज्ञानी से मुमुक्षु श्रेष्ठ है। ज्ञानी सर्वोत्तम स्थिति में है। कुछ चीजों का अस्तित्व है किंतु उनके प्रमाण नहीं दिए जा सकते। जो आंख से देखने की है, जिसका स्वयं अनुभव किया जा सकता है, उनको प्रमाणों से सिद्ध करना असंभव है। अंधे को सूर्य को प्रमाणित करके नहीं समझाया जा सकता, उसे रंगों का ज्ञान नहीं कराया जा सकता। प्रेम, दया, करुणा, दर्द, पीड़ा, आनंद को नहीं दिखाया जा सकता, न उन्हें प्रमाणित ही किया जा सकता है। ये स्वयं के ही अनुभव में आती है। बुद्धि की एक सीमा है जहां तक ही यह निर्णय ले सकती है। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म आदि उसकी पकड़ से बाहर है। ये इंद्रियों के विषय ही नहीं है। इंद्रियां स्थूल को पकड़ सकती हैं, सूक्ष्म छूट जाता है। सूक्ष्म को पकड़ने की विद्या दूसरी ही है, जिसका उपयोग करने पर सूक्ष्म भी ग्राह्य हो जाता है। यह विद्या ध्यान व समाधि की है, जिसमें व्यक्ति स्थूल जगत के पार सूक्ष्म के भी दर्शन कर सकता है, उसका आभास या बोध प्राप्त कर सकता है। स्थूल सूक्ष्म का ही रूपांतरण है। यदि सूक्ष्म जगत नहीं है तो स्थूल की उत्पत्ति भी असंभव हो जाती है। अज्ञानी स्थूल को ही पकड़ पाते हैं, वह ज्ञानी इस सूक्ष्म को भी पकड़ लेते हैं। आध्यात्म इसी सूक्ष्म को पकड़ने का विज्ञान है। इसकी कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा किए बिना सूक्ष्म का ज्ञान नहीं हो सकता। आत्मज्ञान के लिए निर्विकार चित्त व साक्षी भाव चाहिए। महर्षि पतंजलि ने कहा है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। इन चित्त वृत्तियों को रोकने की भिन्न भिन्न विद्याएं हैं, किंतु उच्च बोध होने पर इन विधियों की आवश्यकता पड़ती है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि जो समझ सकते हैं उन्हें मैंने बोध दिया है, वह ना समझो को मैंने विधियां दी हैं। ना समझो के लिए बोध काम नहीं करेगा, उनके लिए विधियां ही ठीक है। राजा जनक में बोध था, विद्वान थे, समझ थी। अष्टवक्र ने उन्हें कोई विधियां नहीं दी, न ही बताई, न यम नियम साधने को कहा, न आसन मुद्रा प्राणायाम बताए, और न ही जप तप के लिए कहा, न गायत्री पुष्चरण करवाया, न पूजा पाठ की शिक्षा दी। सीधे बोध को ही छुआ। वह जनक जाग उठा। यह जनक का कौशल्य था कि जिससे सुनते सुनते ही आत्मज्ञान हो गया और कुछ नहीं करना पड़ा। गुरु ने भी उपयुक्त पात्र देखकर अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, तभी यह संभव हुआ।
अष्टवक्र का ज्ञान प्राप्ति हेतु मात्र उपदेश इतना ही था कि आत्मज्ञान के लिए कुछ नहीं करना है, क्रिया मात्र बंधन है। क्रिया के साथ फल की आकांक्षा सदा लगी रहती है, इनके साथ अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, वह उसका निश्चित फल अवश्य मिलता है। यही मुक्ति में बाधा बन जाती है। अष्टवक्र ने समाधि का अनुष्ठान भी बाधक बताया। अष्टवक्र का सारा उपदेश बोध का है, जागरण का है। मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार में जीता है। इन्हीं से उसे सुख दुख का अनुभव होता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर आदि इन्हीं से जुड़े हैं। इन्हीं के कारण वह भोगों में रुचि लेता है। जीवन समस्या नहीं है, किंतु मनुष्य के गलत दृष्टिकोण ने ही समस्या बना दिया है। जैसे मकड़ी स्वयं ही जाला बुनती है, वह स्वयं उसमें फंस जाती है, कोई दूसरा उसका कारण नहीं है। ऐसे ही मनुष्य की स्थिति है कि ये सभी बंधन उसने स्वयं ही निर्मित किए हैं, बस स्वयं ही उसमें उलझकर रह गया है। किंतु मनुष्य न शरीर है, न मन, न बुद्धि और न ही अहंकार, वह शुद्ध चैतन्य मात्र है। शरीरस्थ यह चैतन्य ही आत्मा है। वह विश्व की समस्त आत्माओं का एकत्व भाव ही ब्रह्म है। दोनों अभिन्न है। यह चैतन्य न करता है, न भोगता, न इसका बंधन है और न ही मोक्ष। यह सबका साक्षी, निर्विकार, निरंजन, क्रिया रहित एवं स्वयं प्रकाश है। यह समस्त सृष्टि में व्याप्त है, वह समस्त सृष्टि इसमें व्याप्त है। सृष्टि का आधार ही यह चैतन्य है। सृष्टि इसी चैतन्य की अभिव्यक्ति मात्र है। सृष्टि अनित्य है, यह चैतन्य शाश्वत व नित्य है। यही मूल तत्व है। सृष्टि इसी के सर्जन का परिणाम है। ऐसे चैतन्य का बोध हो जाना ही मुक्ति है। इस मुक्ति के लिए अष्टवक्र कहते हैं कि इन सांसारिक विषयों के प्रति जो तुम्हारी आसक्ति है, उसे विष के समान छोड़ दे तथा स्वयं को वही शुद्ध चैतन्य आत्मा मानकर उसमें निष्ठा पूर्वक स्थित हो जा। यही है वैराग्य, ज्ञान व मुक्ति का रहस्य। सारे आध्यात्म का रहस्य मात्र 3 सूत्र में खोल कर रख दिया। यह गुरु की महत्ता है व शिष्य की पात्रता कि उसे जनक ने उसी क्षण ग्रहण कर लिया। न कोई तर्क दिया, न शंका प्रकट की, न अविश्वास और न ही अपनी बुद्धि व शास्त्रीय ज्ञान को बीच में अड़ाया। पूर्ण श्रद्धा से इन 3 वाक्यों को अमृत के समान पी गए। इन कथन के बाद अष्टवक्र मन, अहंकार, शरीर, चैतन्य, आत्मा की थोड़ी सी व्याख्या मात्र देते हैं, जिससे ये तथ्य जनक को सुपाच्य हो जाए। इतने कम श्रम से जनक को पूर्ण आत्मबोध हो गया तथा वे उसकी अभिव्यक्ति देने लगे। अष्टवक्र को विश्वास तो हो गया कि इसे आत्मबोध हो चुका है, किंतु उसे और दृढ़तर बनाने के लिए जनक की परीक्षा हेतु अनेक प्रश्न करते रहे। जनक इस संपूर्ण परीक्षा में 100% अंकों से उत्तीर्ण हो गए। कितना अद्भुत व्यक्तित्व रहा होगा जनक का। कहते हैं, राय की ओट में पर्वत छिपा है, किंतु उस राय की ओट को भी कोई सद्गुरु ही हटा सकता है। यह पर्दा आत्मा पर नहीं, हमारी आंख पर पड़ा है। आत्मा तो निर्वस्त्र है, प्रत्यक्ष है, सामने है, लेकिन देखने की क्षमता मात्र आनी चाहिए। सद्गुरु दृष्टि या बोध देकर उस अनावृत करता है। शिष्य के ज्ञान के लिए गुरु की उपस्थिति मात्र ही पर्याप्त है, जिससे घटना घट सकती है। मीरा, कबीर, रमण, संत ज्ञानेश्वर, विवेकानंद, भर्तृहरि आदि अनेकों उदाहरण हैं।
जो यह मात्र प्रमाणित करते हैं कि आत्मज्ञान में गुरु की अनिवार्यता है। इसलिए आध्यात्मिक उपलब्धि में गुरु का महत्व सर्वोपरि है। गुरु ईश्वर का ही प्रतिरूप होता है, वही ईश्वर का साकार अवतार है। उसकी महिमा ईश्वर से किसी प्रकार कम नहीं है। ईश्वर भी गुरु के माध्यम से ही सहायता करते हैं। ज्ञानार्थी को गुरु ही मार्ग दिखाता है, किंतु उपलब्धि स्वयं की पात्रता के बिना नहीं होती। दोनों जहां मिल जाते हैं, वहीं लोहा पारस के संपर्क से स्वर्ण बन जाता है। शिष्य की पात्रता के लिए आवश्यकता है उसकी मुमुक्षा, प्रखर प्रज्ञा, श्रद्धा, समर्पण भाव, नम्रता एवं पुनः जन्म में अर्जित ज्ञान। योग वशिष्ठ में कहा है, शिष्य की विशुद्ध प्रज्ञा ही तत्व साक्षात्कार का कारण है। महर्षि विश्वामित्र ने भी कहा है, गुरु वाक्य से जो तत्व ज्ञान प्राप्त होता है उसका कारण शिष्य की प्रज्ञा ही है। ऐसी प्रज्ञा अनेकों जन्मों के सुकृत्यों के फल से प्राप्त होती है। जीवन एक नहीं है, बल्कि अनेकों जन्मों की श्रृंखला में एक कड़ी है। वर्तमान जीवन पुनर्जन्म की भीति पर खड़ा है तथा भविष्य का निर्धारण करने वाला है। जीवन में किया गया हर कृत्य अगले जीवन पर अपनी छाप छोड़ता है। ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा भी पुनः जन्म के संस्कारों के बिना नहीं होती। जब संस्कार तीव्र हो जाते हैं, तब वह व्यक्ति सद्गुरु की कृपा का प्रसाद अनायास ही प्राप्त कर लेता है। जैसा जनक के साथ हुआ, वैसा सबके साथ हो सकता है, यदि पात्रता की शर्त पूरी कर दी जाए। इसलिए कहा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को सत सत नमन करता हुआ उसी के प्रसाद स्वरूप इस अष्टवक्र गीता की व्याख्या करने का दुस्साहस कर रहा हूँ तथा गुरु कृपा से ही जनहितार्थ पूर्ण करने की कामना करता हूँ। अंतः श्री गुरुवे नमः।